नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अन और ये चंद्र बिंदु यानी इसको हम लोग बोलेंगे अनुस्वार। क्या बोलेंगे? अनुस्वार। और इसको हम लोग बोलते हैं चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। तो ये दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे हम लोग जानेंगे कि शब्दों में चंद्र बिंदु है तो कैसे उच्चारण होगा और अन की उच्चारण क्या होता है, आखिर दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, आज की इस क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, यदि इस क्लास को शुरू से लास्ट तक खूब ध्यान से देखते हैं तो समझिए कि आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये दोनों में बहुत अंतर होता है। आपको लगता है कि दोनों एक ही जैसे हैं और एक ही जैसे उच्चारण होता है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये दोनों बिल्कुल अलग है। ये दोनों की इंग्लिश में एक जैसा होता है लेकिन हिंदी काफ़ी अलग है। जैसे इंग्लिश में आप देखे होंगे कहीं पे, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे लिखा है हंस, और इसी को आप देखते होंगे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो ये दोनों में अंतर होता है दोस्तों, ये दोनों अलग है। लेकिन जब इसका इंग्लिश आप लिखेंगे ना तो HANS ही होगा, दोनों का इंग्लिश सेम होगा। लेकिन हिंदी में दोनों अलग है। कैसे? इस हंस का मतलब है कि हंस जो एक पक्षी होता है वो हंस है, और इसको पढ़ेंगे हंस। क्या पढ़ेंगे? हंस। हंसना, हंसना नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हंसना। तो देखिए, यहीं से आपको क्लियर होगा कि अंतर क्या है। यहाँ पे जैसे कि इसको हम क्या बोले, हंस, यानी यहाँ पे आधा न का उच्चारण हुआ। इसका अर्थ आधा न के रूप में, आधा न के रूप में, आधा म के रूप में और आधा अण के रूप में होता है। जबकि इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ जो है, ये चंद्रबिंदु का अर्थ जो है, यह देखिए जैसे हंस, बांस, आ समझ रहे हैं ना, इस टाइप से होता है। यानी इसका उच्चारण नाक से होता है, बांस, कांच, ठीक ना। इसको अनुनासिक बोलते हैं हम लोग, कांच, नाक से होता है ना। तो अब शब्दों पे क्लियर हो पाएगा कि कैसे इसका उच्चारण में यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ेंगे हंस। मैं बिल्कुल आसान तरीके से अंतर बताते हुए आपको बहुत सारे शब्दों पे मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। देखिए, हंस, बांस, क्या पढ़ेंगे इसको? बांस। यहाँ पे देखेंगे बंक, कांच, कैसे पढ़ेंगे? कांच, ठीक है। मंद, कहाँ, देखिए यहाँ पे कहाँ, ये सब में न की उच्चारण हुआ ना, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, इसमें डायरेक्ट कहाँ, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए बंद, दांत, कैसे इसको पढ़ेंगे? दांत। रंग, यहाँ पे देखिए चांद, कैसे? चांद। इसको पढ़ेंगे मंच, क्या? मंच। इसको पढ़ेंगे सूंड, सूंड, ठीक है। चलिए, और भी शब्द है, इसको भी देखते चलिए। यहाँ पे देखेंगे, इसको पढ़ेंगे दंग, इसको पढ़ेंगे मुंह, क्या? मुंह। दंड, इसको पढ़ेंगे गांव, कैसे पढ़ेंगे? गांव। इसको पढ़ेंगे पंच, इसको पढ़ेंगे जांच, कैसे पढ़ेंगे? जांच। संघ, बांध, क्या पढ़ेंगे? बांध। इसको पढ़ेंगे कंस, भाप, कैसे? भाप। संग, सांप, कैसे? समझ रहे हैं ना, सांप। पंख, ऊंचा, कैसे? ऊंचा। ये होगा ठंड, ये ड है, ठीक ना, बिंदी नहीं नीचे रहेगा, ठंड। आँच, क्या पढ़ेंगे? आँच। दंत, घास, कैसे पढ़ेंगे? घास, ठीक है। पंख, डांट, शंख, बांस, जंग, छाँव, कैसे पढ़ेंगे? छाँव। झंडा, ये क्या होगा? झंडा, यहाँ पे ड के नीचे बिंदु नहीं रहेगा, झंडा। आंत, कैसे पढ़ेंगे? आंत। चंगा, चांदी, कैसे पढ़ेंगे? चांदी। देखिए, एक अन की मात्रा वाला पढ़ रहे हैं, दूसरा ये चंद्र बिंदु की मात्रा वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। गंदा, मूछ, कैसे? मूछ। खंबा, इसको खंभा पढ़ेंगे, क्या? खंभा। ये आँख,
पंखा, धुआं, कैसे पढ़ेंगे, धुआं, गंगा, पूंछ, कैसे पढ़ेंगे, पूंछ, लंबा, बूंद। यहाँ पे जो मेरा ये पीडीएफ जो टाइपिंग करते हैं वो गलती कर दी, देखिए यहाँ पे ये बिंदी नहीं रहेगा, बिंदी होने का मतलब ये कि अड़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये केवल ऐसे रहेगा, ठंडा, ऐसे केवल रहेगा, ठीक है, ठंडा, नीचे बिंदु नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ नीचे बिंदु है गलती है, यहाँ पर भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब गलती टाइपिंग हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंघा, यहाँ, बूंद, गांव, ठीक है, दंगा, पाँच, नंगा, वहाँ, लंका, खूंटी, क्या पढ़ेंगे इसको, खूंटी, चंदा, मांग, चंपा, मियाँ, कंधा, दांव, डंडा, ये नहीं रहेगा ऐसे, ये भी देखिए ये भी गलत है। वहाँ, पंछी, सांस, बूंद, ठीक है। यहाँ देखिए मंदी, कंघी, मंडी। अब ये देखिए चंद्रबिंदु वाले, धुआं, जहाँ, हंसी, ठीक है ना, हंसी, नंदी, ठंडी, घंटी, कुआं, फांसी, गांजा, बिंदी, हिंदी, पिंकी, यहाँ, पाँव, जांग। उसके बाद देखिए रिंकी, सिंधी, सिंठी, मूछ, झांसी, कांचा, कंस, पंप, वंश, पूंछ, भांग, ढका, दंग, यंत्र, मंत्र, चंदा, कहाँ, माद। तो दोस्तों इतना पढ़ने के बाद आप देखे होंगे कि जितने भी ये अन की मात्रा वाले यानी बिंदी की मात्रा वाले शब्द है उसको या तो न के रूप में हम लोग पढ़े हैं, या तो न के रूप में हम लोग पढ़े हैं, नहीं तो म के रूप में। जैसे हम लोग खंभा पढ़े हैं तो कैसे पढ़े हैं, आधा म और भा ऐसे भी लिख सकते थे, और खंभा को ऐसे भी यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आपको मिला है। तो ये बिंदी का अर्थ जो है आधा न, आधा ब, आधा म के रूप में होता है, जबकि इसका अर्थ बिल्कुल अलग है, इसका उच्चारण नाक से हो रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप बहुत सारे शब्दों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों आप चाहते हैं कि मैथ भी आपको आ जाए पढ़ने, उसके लिए दोस्तों एक चैनल है ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, जो कि मेरा ही चैनल है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके यहाँ से भी बिल्कुल फ्री में आप मैथ सीख सकते हैं।